क्या आपको भी ग्राहक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए टालता है, बार बार टालता है? ये एक बहुत बड़ी समस्या इंश्योरेंस एजेंट के लिए। जब ग्राहक बोलता है बाद में लेंगे, मैं लूंगा तो आपसे ही लूंगा, अगली बार लूंगा, इस तरह से जब वो टाल रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन सिंपल दो तरीके से मैं इस पूरे मास्टर क्लास में समझाने वाला हूं। पहला है शॉर्ट सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाऊंगा, और दूसरा है डिटेल सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको A to Z सिखाऊंगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम फील, फेल्ट, फाउंड टेक्निक होती है, उसके थ्रू ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखेंगे, और उसके अंदर अगर हम डॉक्यूमेंट का उपयोग करेंगे तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और प्रभावी हो जाएगी। तो वो भी इस मास्टर क्लास में सीखने वाले हैं, और डिटेल सॉल्यूशन में आपको पूरा A to Z सिखाने वाला हूं कि स्टॉलिंग ऑब्जेक्शन आता क्यों है और आपको उसके प्रति कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। और अगर आप ये पूरा डिटेल में सीख जाते हैं तो सक्सेस की गारंटी हो जाती है, पॉलिसी मिलती ही मिलती है। इसमें मैं आपको 6 जेन्युइन रीजन भी बताने वाला हूं स्टॉलिंग के, टालने के, जिसमें कस्टमर सही भी होता है। और इसमें हम बड़े इंश्योरेंस एजेंट का एटीट्यूड भी जानने वाले हैं कि वो कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं तो जल्दी से मुझे लाइक बटन प्रेस करके बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बता दीजिए, ताकि आपका माइंड भी रेडी हो जाए। दोस्तों, मैं अमित जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, इंश्योरेंस एजेंट कोच। इंश्योरेंस चैनल पर लगभग 97,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। छोटी सी विनती है, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, जल्दी से हम 1 लाख की फैमिली हो जाएंगे। 200 से ज़्यादा में ट्रेनिंग पूरे देश भर में इंश्योरेंस एजेंट की ले चुका हूं। साथ के अंदर 5,000 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन कोर्सेस के ऊपर हैं, और हम हर महीने फ्री ट्रेनिंग करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप फ्री ट्रेनिंग से कनेक्ट हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं डिटेल सॉल्यूशन। डिटेल सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, कभी कभी ग्राहक सही भी होता है ना? ग्राहक सही भी होता है तो उसके 6 जेन्युइन रीजन समझाना चाहता हूं। पहला कारण है कि हो सकता हो ग्राहक के पास पहले से बहुत ज्यादा पॉलिसीज हो, इसलिए वो आपको टाल रहा हो। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है जो आपने 6 महीने पहले ही खरीदा है, और उसका नया वर्जन लॉन्च हो जाए, तो अब क्या करेंगे? आप उसको हाथों हाथ खरीद लेंगे? आपका भाई जो कजिन ब्रदर है, उसने उस मोबाइल की एजेंसी ली, वो बोलता है शानदार फीचर्स, 1 नंबर फीचर्स, ले लीजिए ले लीजिए, क्या आप ले लेंगे? नहीं, आप उसको बोलेंगे मैं बताता हूं, मैं कुछ दिनों बाद बताता हूं। मतलब टालने का एक जेन्युइन रीजन है आपके पास। तो दोस्तों, कभी कभी ग्राहक सही भी होता है। उसी तरह से जब हम ग्राहक के पास जाते हैं, उसके पास पहले से पॉलिसीज होती है, वो बहुत ज़्यादा पहचान का होता है, तो वो कभी कभी बोल देता है कि बाद में बताऊंगा, बाद में लूंगा। मतलब हो सकता है उसके पास जेन्युइन रीजन हो। तो इस जगह हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक हम लोकल वे में सोचें, एक हम प्रोफेशनल वे में सोचें। लोकल वे में जब भी कोई इंश्योरेंस एजेंट सोचता है, उसका नुकसान ही होता है। बहुत सारे नए इंश्योरेंस एजेंट जिनको ग्राहक टालते हैं, वो एजेंसी ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे एजेंट जो जनवरी में गोल सेट करते हैं, ग्राहक लगातार टालते हैं, तो वो गोल ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे एजेंट जिनको ग्राहक टालते हैं, तो वो 1-1, 2-2 महीने के लिए घर पे बैठ जाते हैं। तो कभी भी लोकल वे में मत सोचिए, प्रोफेशनल वे में सोचिए। बड़े एजेंट किस तरह सोचते हैं उस तरह सोचिए। और बड़े एजेंट सोचते हैं फॉलो अप एक्स, फोकस ऑन नेक्स्ट, फॉलो अप एक्स, फोकस ऑन नेक्स्ट। एक्स कस्टमर मतलब पुराना कस्टमर, नेक्स्ट कस्टमर मतलब नया कस्टमर। तो जितने प्रोफेशनल एजेंट होते हैं वो इसी तरह से सोचते हैं कि फॉलो अप एक्स, फोकस ऑन नेक्स्ट। क्यों वो ऐसा सोचते हैं? क्योंकि इसके पीछे होती है परचेसिंग रिसर्च। इस रिसर्च में ये बोला गया है कि फर्स्ट कांटेक्ट में, फर्स्ट मीटिंग में 2% सेल्स होने की संभावना है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड फॉलोअप करते हैं 3% लोग क्लोज हो जाने की संभावना हो जाती है। साथ में जब आप तीसरा फॉलोअप करते हैं तो 5% सेल्स हो जाने की संभावना होती है। चौथा फॉलोअप करते हैं तो 10% सेल्स हो जाने की संभावना होती है। और 5 से 12 फॉलोअप्स जब किए जाते हैं तो लगभग 80% क्लाइंट क्लोज हो जाते हैं। इसीलिए बड़े प्रोफेशनल एजेंट के पास ज़्यादा पॉलिसीज वो क्लोज कर पाते हैं। क्यों? सिंपल रूल है, फॉलो अप एक्स, फोकस ऑन नेक्स्ट, फॉलो अप एक्स,
फोकस ऑन नेक्स्ट। जल्दी से जल्दी इस फॉर्मूले को रजिस्टर करने के लिए, ब्रेन में रजिस्टर करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखो फॉलो अप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट, ताकि ये फॉर्मूला आपके ब्रेन में रजिस्टर हो सके, क्योंकि 90% आपकी भी पॉलिसी फॉलोअप में ही बिकती है। तो पहला G9 रीजन क्या है? हो सकता है आपके कस्टमर के पास पहले से पॉलिसी हो। तो अब इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि आपको सस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। शुरू में ही ये पता करना कि उसके पास कितनी पॉलिसीज है, वो बहुत जरूरी है। अब सेकंड G9 रीजन जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, हो सकता है आपके कस्टमर के पास पैसा ही नहीं हो। एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूं। अब आप सभी इंश्योरेंस एजेंट का एक ड्रीम है। क्या ड्रीम है? कि आपको बड़ी पॉलिसीज करना है, ज्यादा कमीशन कमाने के लिए बड़ी पॉलिसीज करना है। लेकिन मन में प्रश्न आता है कि बड़ा बीमा कैसे करें, कमाई कैसे बढ़ाएं, बड़े लोगों की पॉलिसीज कैसे करें, बड़ी पॉलिसी देने वाले प्रोस्पेक्ट को कहां खोजें, बड़े लोगों से कैसे मिले, बड़े लोगों से मिलने का सही तरीका क्या है, उसके लिए हमको क्या तैयारियां करना है, बड़े लोगों से कांटेक्ट कैसे बढ़ाना है। ये बहुत से प्रश्न हर इंश्योरेंस एजेंट के दिमाग में चलते हैं। अब हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, बिग पॉलिसी सेल्स स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने पूरा डिटेल में सिखाया है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग बड़े लोगों की करना कैसे है, अपने वॉल्यूम्स को शिफ्ट कैसे करना है, नॉर्मल लोगों से, गरीब लोगों से पैसे वाले लोगों की दुनिया में प्रवेश कैसे करना है, उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको कॉन्फिडेंटली फेस कैसे करना है और उनको प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो हर इंश्योरेंस एजेंट का ये मन होता है कि यार इस कोर्स को करना ही है। इस कोर्स का प्राइस हमने डिसाइड किया था 9,000 रुपीज, लेकिन हमने इसको लॉन्च किया है 1,999 रुपीज में। लेकिन ऑफर में पहले जो भी एजेंट आते हैं उनके लिए सिर्फ 999 रुपीज में इसको लॉन्च कर दिया है। लगातार एजेंट्स इसके ऊपर जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, लिंक क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हो सकती है, चेक कर लेना और इंक्वायरी फॉर्म भर देना, ताकि हमारी टीम आपको गाइड कर सके कैसे आप इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब हर एजेंट को ये कोर्स शुरू करना है, क्योंकि उसको बड़ी पॉलिसीज लेना है। फिर भी अगर कोई एजेंट मना करता है कि नहीं बाद में बताऊंगा, तो फिर क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि उसके पास अभी पैसे न हो। तो दोस्तों, हमको समझना पड़ेगा कि कस्टमर भी इंस्टॉल सिर्फ कभी कभी इसलिए करता है उसके पास पैसे न हो। आपने बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया, प्लान भी बहुत अच्छा समझाया, ट्रेनिंग स्किल्स को बेहतरीन यूज किया और उस तरह से प्लान समझाया, बट कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? बाद में लेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि अब इसका मुझे प्रोफेशनल वे में फॉलो अप करना है। कैसे? फॉलो अप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट, फॉलो अप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट। इसी के थ्रू आप इनसे भी पॉलिसी ले सकते हैं। सही फॉलो अप करेंगे, पॉलिसी 110% मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, उसके बाद मिलेगी, उसके बाद मिलेगी। लेकिन अगर आपने ग्राहक को नहीं छोड़ा तो पॉलिसी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कभी ना कभी तो उसके पास पैसा आएगा, 100% आएगा। फॉलो अप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, ताकि आपका ब्रेन रजिस्टर कर ले फॉलो अप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट। तो कस्टमर की पैसे की प्रॉब्लम को भी आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद हो सकता है कस्टमर अगर टाल रहा है तो ट्रस्ट की प्रॉब्लम हो। समझते हैं ट्रस्ट की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्या होती है ट्रस्ट की प्रॉब्लम। लेकिन आगे मैं जो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फील फेल्ट फाउंड के थ्रू, और उसमें आप डॉक्यूमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम समझते हैं कि कस्टमर को ट्रस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आप किसी ग्राहक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने बेस्ट प्लान दिखाया, बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया, स्किल्स का शानदार उपयोग किया और डॉक्टर के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर वो बोल रहा है कि यार बाद में सोच के बताऊंगा, तो हो सकता है उसको ट्रस्ट की प्रॉब्लम हो। वो आपको पहचानता ही नहीं हो, आपको पहले देखा ही नहीं, देखा है तो थोड़ा बहुत पहचानता हो। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोग टाल देते हैं, और टालते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रोफेशनल सॉल्यूशन है फॉलो अप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट। एक बार और इस रिसर्च को अपने ब्रेन में रजिस्टर कर लेते हैं कि पहले कांटेक्ट में 2% सेल्स होने की संभावना होती है, लेकिन जैसे ही दूसरा फॉलोअप होता है
3% सेल्स होने की संभावना हो जाती है। तीसरा फॉलोअप होता है 5% सेल्स होने की संभावना हो जाती है। चौथा फॉलोअप होता है तो 10% सेल्स होने की संभावना हो जाती है। और 5 से 12 फॉलोअप में 80% क्लाइंट क्लोज हो जाते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो फॉलोअप कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, सही तरह से फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा। फॉलोअप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में फॉलोअप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट लिखेंगे, ब्रेन रजिस्टर करेगा। जब भी कोई टालेगा तो आप उस ग्राहक को नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब चौथा कारण ये हो सकता है कि आपने सही तरह से नीड जनरेट ना की हो, या फिर ग्राहक को आपका प्रेजेंटेशन बोरिंग लगा हो। अब हमको कॉन्फिडेंस है, हमने शानदार दिया है, लेकिन ग्राहक को बोरिंग लगा हो, आपने सही तरह से नीड जनरेट ना की हो, कस्टमर बहुत तेजी में था इसलिए उसने बोल दिया बाद में देखेंगे, उसने टाल दिया, या फिर उसकी कुछ अलग ही नीड्स हो। अब एक चीज समझ लो, आप किसी बड़े ग्राहक के पास जाते हैं, एनआरआई कस्टमर, एचएनआई कस्टमर, बहुत पैसे वाले कस्टमर के पास जाते हैं, और आप वहां बात शुरू करते हैं कोई प्लान के साथ, या फिर एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग। अरे वो बहुत पैसा लेके बैठा है, उसकी एक्चुअल में नीड ही नहीं है, तो हो सकता है वो बोल दे कि सोच के बताऊंगा। तो बड़े एजेंट कहाँ बात करते हैं उनके साथ, जिससे उनको पॉलिसी मिल जाती है, तो वो सही दरवाजा खटखटाते हैं, वो सही नीड पे वार करते हैं। 10 नीड्स होती है बड़े कस्टमर्स की। पहली है पार्टनरशिप रिस्क, जहां पर पॉलिसी मिलती है। सेकंड नंबर पे कीमैन रिस्क, जहां पर पॉलिसी मिलती है। थर्ड नंबर पे बैंक करप्शन रिस्क, जहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। फोर्थ नंबर पर एम्प्लॉय रिटेंशन रिस्क, जहां पर पॉलिसी मिलती है। इसके बाद डॉटर सिक्योरिटी रिस्क, जहां पर पॉलिसी मिलती है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क होती है, जहां पर पॉलिसीज मिलती है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिस्क होती है, जहां पर पॉलिसीज मिलती है। गिफ्ट कंसेप्ट होता है, जहां पर पॉलिसीज मिलती है। सक्सेशन प्लानिंग होता है, जहां पर पॉलिसीज मिलती है। और पेशेंट रिस्क होती है डॉक्टर के लिए, जहां पर आपको पॉलिसी आसानी से मिल जाती है। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा। क्लाइंट की सही नीड को अगर आपने जनरेट किया तो वो पॉलिसी लेगा, नहीं तो वो क्या बोल देगा, सोच कर बताता हूं। तो यहां पर कस्टमर की गलती नहीं है, यहां पर किसकी गलती है, हमारी है। हमने सही नीड जनरेट नहीं किए। तो भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में सोच सकते हैं। फॉलोअप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट, नए पे फोकस करो, पुराने का सही से फॉलोअप करो। कैसा भी ग्राहक है टूटेगा, एक दिन तो वो पॉलिसी देगा। तो ये भी कारण हो सकता है। इसके बाद हो सकता है आपके कस्टमर के पास पहले से कोई इंश्योरेंस एजेंट हो, आपने शानदार प्लान दिखाया, बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया, शानदार स्किल्स के साथ प्रेजेंटेशन दिया, उसके पास पैसा भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी अगर वो बोल रहा है कि बाद में लूँगा, सोच के बताऊँगा, तो हो सकता है उसके पास कोई एजेंट हो, पहले से एजेंट हो, शानदार सर्विस दी हो, बहुत अच्छे रिलेशन हो, तो वो टाल सकता है। तो दोस्तों, इस जगह बहुत से एजेंट लोकल वे में सोचते हैं। नए नए एजेंट तो इतना लोकल वे में सोचते हैं कि वो एजेंसी छोड़ देते हैं, जो गोल सेटिंग करते हैं वो गोल छोड़ देते हैं, 2-2 3-3 महीने के लिए घर बैठ जाते हैं। नहीं, फॉलोअप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट, नए पे फोकस करोगे तो पॉलिसी मिलेगी, पुराने पे फॉलोअप करोगे तो पॉलिसी मिलेगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखो फॉलोअप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट, ताकि ब्रेन रजिस्टर करे। और जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने बने तो आज का ये वेबिनार आपके दिमाग में आए, ये मास्टर क्लास आपके दिमाग में आए, और जो कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है वो ब्रेन में रजिस्टर हुआ है, वो याद आए कि फॉलोअप एक्स फोकस ऑन नेक्स्ट। इसके बाद जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हो सकता है आपने सही तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही नहीं की हो। दोस्तों, उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस में लगातार लाता रहूँगा, और बेल आइकन हिट कर दोगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो दोस्तों, अब समझते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को। जब ग्राहक बोलता है अगली बार लेंगे, बाद में लेंगे, तो हम कुछ गलत तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल कर देते हैं। बहुत अच्छा प्लान है, ले लो ना, एक इंश्योरेंस प्लान है, ले लो ना। तो फिर ग्राहक बोलता है भाई बाद में लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप सेल्स में, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉलिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्शन। स्टॉलिंग ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। जब ग्राहक टाल रहा है तो वो ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेट द ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है।
अगली बार लेंगे, बाद में लेंगे, जब भी ये बोलता है तो आप सिंपल बोलिए कि अगली बार लोगे तो अगली बार ले लेना, लेकिन अगर आप मुझे कारण बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हो सकता है वो कारण आपके सामने बता दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, सीए से पूछ के बताऊंगा, ब्याज कम है, म्यूचुअल फंड सही है। तो इन सभी के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कोर्सेस में मिल जाएंगे, बहुत डिटेल में आप इनके आंसर देके पॉलिसीज ले सकते हैं। लेकिन फिर भी वो टाल रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि मैं सोच कर ही बताऊंगा, सोच कर ही बताऊंगा, तो फिर हमको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना ही है। कैसे कर सकते हैं सही तरीके से? तो इसका सबसे शानदार मेथड होता है फील, फेल्ट, फाउंड। फील मतलब सामने वाला जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, उसको फील करो। फेल्ट मतलब आपके पीछे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप उसको बताना चाहते हैं, वो उसको बताओ। और फाउंड, उससे क्या प्राप्त हुआ, क्या मैंने सीखा, क्या आप सीख सकते हो, वो उसको बताना है। अगर कस्टमर बोल रहा है मैं सोच के बताऊंगा, तो सबसे पहले फील। हाँ, आप सही कह रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कस्टमर के साथ हम एग्री हो गए, उसी की तरह फील किया। सेकंड नंबर पे फेल्ट, तो एक एग्जाम्पल देना है। फेल्ट मतलब मैंने क्या महसूस किया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने भी समय पर पॉलिसी नहीं ली थी, उसने भी सोचने का समय लिया था। और अब फाउंड, और फिर उसने मुझसे मांगी तो मैं उसे पॉलिसी नहीं दे पाया क्योंकि उसे शुगर हो गई थी। बहुत सिंपल है, मेरे दोस्त ने भी समय पर पॉलिसी नहीं ली थी, उसने भी सोचने का समय लिया था, और फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझसे मांगी तो मैं नहीं दे पाया क्योंकि उसे शुगर हो गई थी, वो मेडिकली अनफिट हो गया था। और ये रहा उसका डॉक्यूमेंट जिसमें उसकी 50 लाख की पॉलिसी कैंसिल हो गई। ये डॉक्यूमेंट अगर आप शो कर देंगे तो बहुत हद तक कस्टमर के क्लोज होने की संभावना है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपको बोलना है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी जब मिले, जब ले लेना चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर को चाहिए होती है तो 100 में से 70 केसेस में इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है। आज मैं आया हूं, सही समय भी है, अपने परिवार को सुरक्षित करने का चेक भर दूं। तो ये एक सिंपल तरीका है, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर बोल रहा है कि यार बाद में लूंगा। तो बहुत सिंपल है, फॉलो अप एक्स, फोकस ऑन नेक्स्ट। रजिस्टर करने के लिए अभी तक टाइप ना किया हो, कमेंट बॉक्स में कर देना। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बड़ा बीमा कैसे करें, कमाई कैसे बढ़ाएं, बड़े लोगों से कांटेक्ट कैसे करें, बड़ी पॉलिसीज कैसे लें, बड़े प्रोस्पेक्ट को कहां खोजें, बड़े लोगों से मिलना जुलना कैसे बढ़ाएं, तो दोस्तों हमने बिग पॉलिसी सेल्स स्ट्रेटेजी कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो मात्र 999 रुपीज़ में लॉन्च कर दिया है। और एक ज़बरदस्त ऑफर इसके अंदर और दे दिया है, वो है हमारा फॉलोअप मास्टरी कोर्स। आपकी फॉलोअप की सभी समस्या को ख़त्म करने के लिए फॉलोअप मास्टरी कोर्स भी हमने अभी कुछ एजेंट के लिए फ्री दे दिया है, कुछ समय के लिए ही फ्री है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या बटन होगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको कॉल लगाकर जानकारी दे सके। और फॉलोअप मास्टरी कोर्स फ्री अभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी भी आपको मेरी टीम से मिल जाएगी 999 रुपीज़ में, वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ। अगर सपना है तो आज ही शुरू कीजिए। अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो 2-3 मिनट में और डिटेल दे देता हूं कि बिग पॉलिसी सेल्स स्ट्रेटेजी में आप क्या सीखने वाले हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करेंगे वो पूरा डिटेल में सीखेंगे। नॉर्मल लोगों के वॉल्यूम से, नॉर्मल लोगों की जान पहचान से बड़े लोगों की जान पहचान में आप कैसे जगह बनाएंगे, वो पूरा डिटेल में आप सीखने वाले हैं। अप्रोच कैसे करेंगे, उसके अलग अलग तरीके मैं आपको सिखाने वाला हूं। अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, अप्रोच करना है। इसके बाद उन क्लाइंट को फेस कैसे करना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, और प्रेजेंटेशन भी मैं आपको देने वाला हूं। साथ में एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग हम इस कोर्स में नहीं समझेंगे,
कुछ नया सीखेंगे कि पार्टनरशिप रिस्क के ऊपर पॉलिसी कैसे लें, कीमैन रिस्क के ऊपर पॉलिसी कैसे लें, बैंक करप्शन रिस्क के ऊपर पॉलिसी कैसे लें, एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर पॉलिसी कैसे लें, डॉटर सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिसी कैसे लें, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क के ऊपर पॉलिसी कैसे लें, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिस्क के ऊपर पॉलिसी कैसे लें, गिफ्ट कंसेप्ट के ऊपर पॉलिसी कैसे लें, सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर पॉलिसी कैसे लें, और पेशेंट रिस्क जो डॉक्टर मेनली पॉलिसी लेते हैं वो पॉलिसीज हम कैसे ले सकते हैं, डिटेल में हम सीखेंगे। 3 प्रेजेंटेशन भी दूंगा जो ग्राहक को आप दे सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। साथ में फॉलोअप मास्टरी में, अगर फॉलोअप में ग्राहक आपका फोन नहीं उठाता है तो ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर ग्राहक बोलता है कि मैं कुछ समय के बाद बताऊंगा, लेकिन गलत फॉलोअप के कारण वो भी पॉलिसी चली जाती है, तो सही फॉलोअप करोगे वो पॉलिसी भी आपके पास टिकेगी। ग्राहक कभी कभी बोलता है लूंगा मगर समय नहीं बताऊंगा, तो दोस्तों उस समय भी आपको सही फॉलोअप अगर आप कर गए तो समय भी मिलेगा और पॉलिसी भी मिलेगी, और साथ में ग्राहक मना भी कर रहा है और अगर आपने सही फॉलोअप कर लिया तो भी पॉलिसीज आपको मिलेगी। साथ में फनल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, फॉलोअप में राइट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। और कबीर दास जी ने बोला है ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो सेल्स में इसको कैसे बोला जाता है कि टेक्निक पढ़ी पढ़ी जगमुआ, जीनियस भया ना कोई, ढाई आकर फॉलोअप का पढ़े सो जीनियस होई। जीनियस बनने का समय आ गया है सेल्स में। दोस्तों बिग पॉलिसी सेल्स स्ट्रेटेजी ऑफर में मात्र 999 रुपीज में मिल रहा है, और उसमें ये 1000 रुपए का फॉलोअप मास्टरी का कोर्स भी आपको मिल रहा है, मतलब सोने पे सुहागा। 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ मिल रहा है। सेल्स करो मोबाइल एप्लीकेशन में 12 महीने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों शुरू कर लीजिए, और अगर फॉलोअप मास्टरी का ऑफर बंद हो गया है तो फिर 999 रुपीज में आप कर पाएंगे बिग पॉलिसी सेल्स स्ट्रेटजी सिंगल कोर्स। पता कर लीजिए ये ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंक्वायरी फॉर्म पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या फिर बटन भी मिल जाएगा, क्लिक करके फॉर्म भर लीजिए ताकि आप ये दोनों कोर्स करके बड़ी पॉलिसी की ओर अग्रसर हो सकें, ले सकें, और बड़ी पॉलिसी कैसे ली जाती है वो सब कुछ सीखकर बड़ी पॉलिसीज कर सकें। मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि अगर कस्टमर टालता है तो मैंने आपको बताया है कि स्टॉलिंग को कैसे हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से सोचना है और बड़ी पॉलिसी करना है। रास्ता आपके सामने है, सपना आपका है, रास्ता सामने आ चुका है, अभी शुरू कीजिए।